सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनक लाए खबरें 8। आज इस चिंतन की बात, कहां पर फिर एक अपनी बिटिया नाम बदल के गोल टोपी में जा रही है। खबर में सूचना सबको बताएंगे। खजुराहो में जहां जैन मंदिरों को पर्यटक देखने आते हैं विदेशी, क्या हो रहा है, एक हमारे भाई ने वहां जाके बड़ी बारीकी से खबर दी है। पर सबसे पहले दिखा रहे हैं ये वाली खबर, देख रहे हैं आप। ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में है या थाईलैंड में है। आज इस तरह की कई पोस्टें, एआई की बात नहीं कर रहे, एआई का चल रहा है दिल्ली में समिट, उसकी बात नहीं कर रहे। इस तरह से कई लोग हिस्ट्री के एनालिसिस, नाम देने की जरूरत नहीं है, देख रहे हैं अपन की। वो उन्होंने कहा कि थाईलैंड के ऊपर राज करते थे चक्रवर्ती भरत। ये जरूर उन्होंने कहा कि भरत, उन्हीं की चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि थाईलैंड की अयोध्या में जन्मे भरत ने थाईलैंड पर राज किया। आज जैन संस्कृति को, जैन इतिहास को इस तरह से विस्मृत किया जाता है, बदे गए जिसका मन किया वैसे जो घुमा के एक पेश कर देता है। और जब ये सोशल मीडिया पहुंचता है, जगह से पहुंचती है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारी वास्तविक संस्कृति पर पड़ जाता है। भरत चक्रवर्ती अयोध्या में जन्मे थे या थाईलैंड में? एक अयोध्या थाईलैंड में है और उस अयोध्या में ही कहते हैं वहां से इतिहास जैनों के बनाया गया। अगर हम इस तरह से अपनी संस्कृति में बार बार चोट करेंगे, और इन्होंने कह दिया, इन्होंने नाम लिखा है, हमारे पास जो आया नाम, ये नाम आया इनका जिनेश्वर दास जैन के द्वारा। इस तरह से जो कहते हैं, इनको कोट करके वो कहते हैं कि वास्तव में इस अयोध्या में जो कहते हैं 5 तीर्थों को जन्म हुआ, वो कहते हैं यहां से वहां जाओ। आज हम जब अपनी संस्कृति के बारे में इस तरह से करेंगे तो सोच लीजिए कितनी शिक्षालीदार हम अपनी बात को करते हैं। हम ना शिखर जी को मान पाएंगे, ना अयोध्या दो शाश्वत तीर्थ के बारे में हम अनर्गल रूप से टिप्पणियां हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे टिकम के भाई हैं, बहुत ज्यादा हमें जानकारी देते रहते हैं। अभी कहते हैं मैं अपनी बहन की शादी में, परसों कल की तो बात ही है कि शादी में मैं खजुराहो आया हूं, और उन्होंने वहां पर कहते शादी में हूं, पर मैं बारीकी से यहां पर आने विदेशी पर्यटकों की कार्यवाही को और वहां के दिखाने वाले गाइडों के बारे में देख रहा हूं। और उन्होंने सूचन किया, जो मैं हैरान हो गए देखकर कि इतनी बारीकी से चिंतन किया। उन्होंने कहा जब हमारे लोग आते हैं वहां, उन मंदिरों देखने आते हैं, और कई मंदिरों में क्या देखने आते हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, पर जब वे हमारी जैन मंदिरों पहुंचाते हैं तो केवल आदिनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर दिखाते हैं। शांतिनाथ जो 998 साल प्राचीन और गजब का मंदिर है, उसे नहीं दिखाते। दूसरी बात, जूतों को लिए पर्यटक सब जानते हैं, गाइड जानते हैं, लेकिन वह उनके जूते वहां नहीं उतारते। इसलिए स्पेशली जूतों की फोटो भेजी। जब गर्भगृह में पहुंचते हैं उसके बाहर उतार जाते हैं, अंदर नहीं जाते। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उन्हें बताना चाहिए कि जैन मंदिर के अंदर जूते लेके नहीं जाते हैं, उस जगह चलते हैं जहां पर परिसर में, वहां जूते उतार के जाएं। और ये कमेटी को भी ध्यान रखना चाहिए इस बात को। वो टोके गाइडों को जब लाते हैं कि भैया इस तरह नहीं, और वास्तव में जब पर्यटकों से बात होती है तो साफ कहते हैं हमें ये जानकारी नहीं है, ना हमें दी गई है। हम किसी दूसरे पर दोष ले नहीं, गलती सिर्फ हमारी होती है कि हम इस तरह कहते जगह जगह इस तरह से जो आदिनाथ का पर देख रहे हैं हम टुकड़ा, इस तरह टुकड़े भी कई जगह मिल जाते हैं, और इस तरह से हम अपनी ही संस्कृति का, अपनी बात का इस तरह से हनन कर रहे हैं। उन्हें गंभीर बातें कही जो हम देख के हैरान थे कि खजुराहो में जैन मंदिरों से विदेशी लोग, दिल्ली के लाल मंदिर में ना, वह बताएंगे एक बार कि क्या कहा आचार्यों ने अपने विदेशी पर्यटकों के बारे में। हैरानगी होती है। और यहां पर इस तरह से विदेशी पर्यटकों में जो जैन संदेश जाना चाहिए वह इन मंदिरों देखने के बाद नहीं जा पाता है। कारण सोचना होगा। उदयपुर के अखबार की एक कतरन, प्रेमबाई जैन अपना नाम बदल रही है रुखसाना। देखकर एकदम चौंक जाते हैं कि क्या यह एकदम जैन संस्कारों में पली बड़ी खड़ी हुई, और आज जब कंधे के बराबर हुई तो वह रुखसाना बन के चले दी कि मुझे नाम बदल दिया है, पता दिया है। और यह विज्ञापन के रूप में सूचना अखबार में छपी है, जो कतरनिया में के भाई ने भेजी है, जो आपको दिखा रहे हैं। गलती कहां हो रही है? समाज द्वारा अपनी संस्कृति को हम जगह जगह बड़े बड़े जिनाले बना रहे हैं, पाषाण को भगवान बना रहे हैं, लेकिन हम अपने इंसानों के बीच में अपनी संस्कृति को भी नहीं खोट खोट कर पिला रहे हैं। अफसोस हो जाता है, आज तो प्रतिमा इतनी हो जाती है जितने श्रावक उसमें पूजने वाले नहीं मिलते हैं मंदिरों में। आज ये बहुत बड़ी जैन एक त्रासदी बन के उभर रही है।
आपको दिखा रहे हैं वह चित्र जो एक इतिहास नया लिखा जा रहा है। 432 साल बाद दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने लाल मंदिर के पंचरण का भव्य, दोनों लाल के बीच में जैसे कमाल हो रहा है। जब स्थापना हुई थी 432 साल पहले, तब हुआ था पंचरणक, और इसका अब हो रहा है दूसरा पंचरणक। आज तो हर साल पंचरणक वाले भी मंदिर मिलते हैं, पर यहाँ अनोखे रूप में है। हाँ, इस बारे में जब कल शुरुआत हुई, क्या कहा एक बार आचार्य श्री सौरभ सागर जी ने, सुनते हैं। हम सभी लोग लाल किला पर तो तिरंगा झंडा फहरा करके करते हैं, लेकिन आज लाल मंदिर के सम्मुख पचरंगा झंडा फहरा करके जिन तीर्थ की स्थापना कर रहे हैं। स्वाभाविक है, हमारी संस्कृति सहिष्णुता की है, समन्वय की है, सौहार्द की है। ये तीन रंग तो हमारे जीवन में विद्यमान हैं, लेकिन हमारी सृष्टि पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर अगर और अहिंसा और अनेकांत, ये दो सूत्र के, दो झंडे के दो रंग और लग जाते हैं, तो हमारा आनंद भारत देश का और भी बढ़ता चला जाता है। इतिहास को आप देखेंगे, इस लाल मंदिर पर, इस लाल किले पर अगर इतिहास का पहला झंडा अनेकांतवाद का गाड़ा है, तो आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने 2500 साल का निर्वाणोत्सव मना करके इस भूमि पर गाड़ा है। और अगर द्वितीय नंबर पर आप देखते हैं, इस धरती पर अहिंसा का ध्वज अगर फहराया है 26 साल पहले, तो आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, तरुण सागर जी महाराज के सानिध्य में अहिंसा रैली के माध्यम से यह अहिंसा का ध्वज फहराया था। दो संतों के सानिध्य में, आचार्य श्री सागर जी और आचार्य सौरभ सागर के सानिध्य में यह भव्य पंचरण हो रहा है, गजब का हो रहा है, लाल किला मैदान में हो रहा है। जाके देखिए, कल जन्म कल्याणक है। कहते हैं ना, अपने अपने पुण्यों को अर्जन करने का अभिषेक करके आनंद पाने। हाँ, पर बात यह हो रही है, आचार्य सौरभ से स्पष्ट कह दिया, प्रतिष्ठा करना बहुत आसान है। हम तो कहते हैं 5 दिन में पाषाण के भगवान बन जाते हैं, इंसान से नहीं आते, पर उन्होंने कहा इंसान को भगवान बनना उससे भी आसान है। चौंक गए हम भी। सुनिए जरा। प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है, ये ख्याल कीजिएगा, परमात्मा की मूर्ति की प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। आचार्य ने शास्त्रों में एक ही परिभाषा लिख दी है, बुद्धि वाचको यदि पदिष्ठा। बुद्धि से जिस मूर्त में तुम परमात्मा की स्वीकृति प्रदान कर देते हो, बस वही प्रतिष्ठा हो जाती है। आपने बुद्धि से स्वीकार किया है, एक जिनेंद्र भगवान की मूर्त बना दी और इसमें 5 दिन तक मंत्र का उच्चारण कर दिया, हमने मान लिया। शेर चिन्ह देख करके महावीर स्वामी, बैल चिन्ह देख करके आदिनाथ, मछली चिन्ह देख करके कुंतुनाथ, और चंद्रमा देख करके चंदा प्रभु। किससे माना हमने? बुद्धि से स्वीकार किया है। जहां हमारी बुद्धि में धर्म की संस्कृति होने लग जाती है, वहीं हमारे संस्कार और हमारे जैनत्व की प्रतिष्ठा अपने आप ही होने लग जाती है। प्रतिष्ठा तो हो जाएगी, थोड़ी सी देर में हो जाएगी, 5 दिन में हो जाएगा। एक पाषाण को भगवान बनाना बहुत सरल है, लेकिन एक इंसान को भगवान के रूप में परिवर्तित करना बहुत कठिन है। पाषाण को भगवान बनाने के लिए तो 5 दिन तक कान में मंत्र फूंकना पड़ेगा, उसमें चैतन्यता आ जाएगी। लेकिन इंसान को भगाने के लिए, भगवान बनाने के लिए 5 दिन मंत्र फूंकने की आवश्यकता नहीं है। अगर 5 सेकंड में स्वीकार कर लिया, तो उसके भीतर परमात्मा की दिव्य ज्योति उपसम सम्यक्त के रूप में स्वाभाविक रूप से जागृत हो सकती है। इसलिए हमारे जीवन में उस संस्कार को जागृत करना है, और एक क्षण का संस्कार हमारे जीवन को, हमारे संसार को आधा करने में कारण बन जाता है। तीर्थंकरों ने यही तो गीत गाया है, और कुछ भी नहीं गाया है, संस्कारों के गीत गाया है। हमारे जीवन में एक भाव बस होना चाहिए, दूरियां नहीं रहती है परमात्मा से। कहते हैं ना, आंखों में यदि अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं, और पंखों में यदि उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अब ये समय आया हमारे बीच में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का। लाल किला के मैदान से कर रहे हैं, लाल मंदिर के सामने कर रहे हैं, दोनों तरफ लाल ही लाल है। अब तो केवल समाज को ही कमाल दिखाना है, दोनों तरफ लाल ही लाल है। कमाल हमारे भीतर से पैदा होगा, कहीं और से पैदा होने वाला नहीं है। सिरौंज से यह हृदय को छूने वाले दृश्य दिखा रहे हैं आपको। एक छोटे से लंगूर बच्चे की मां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुधा सागर गौशाला में लाए उसे। अपनी तड़पती मां को देखते देखते
जो बेटा था वो छोटा लंगूर, वह भी उसकी छाती से चिपटा रहा, देख रहे हैं। इलाज होता रहा, ठीक होता रहा, लेकिन उसने अपनी मां को नहीं छोड़ा। हृदय स्पर्शी यह चित्र देखकर एक जो कर रहे थे उनके आंखों में आंसू आ गए। हम इंसानों में कहते हैं कि माँ को छोड़ के बेटा नहीं जाता है, सॉरी गलत बोल गए। जब वो बड़ा हो जाता है तो माँ को छोड़ के चला जाता है। आज हकीकत कड़वी सच्चाई है कि उसे आज माँ नहीं दिखती है, पिता नहीं दिखते। कहते हैं जहाँ वो कंधे के बराबर हुआ, जहाँ लगा कि अब हमारे वो है माँ बाप के ऊपर मैं सवार हूँ, पर यह लंगूर को देख रहे हैं। कैसे चित्रण, ऐसे भाव देखकर सचमुच इलाज हो रहा था, पर हृदय वो चित्र छू रहा था, इसलिए आपके बीच में ले आए थे। सुधा सागर गौशाला सिरोंज के चित्र हैं। वर्धमान ट्रस्ट भिवाड़ी के दृश्य देख रहे, वहां से नहीं देख रहे तमिलनाडु के हैं। जो 5 से 8 फरवरी में कुछ लोग ले गए, वहां ले गए। 600 निर्धन परिवारों को सहयोग दिया। और को बता दें, अशोक जी हैं इंचार्ज इसमें। अशोक जी ने तमिलनाडु में इस तरह से जगह जगह सहयोग की एक अनोखी मिसाल पेश की है अपने ट्रस्ट के द्वारा, वर्धमान ट्रस्ट के द्वारा। कई लोग लेके जाते हैं, बताते हैं कैसे कार्य हो रहा है, कहाँ सहयोग कर रहा हूँ, किन मंदिरों में निर्माण कर रहा हूँ, कई तरह से विभिन्न रूप से सहयोग कर रहे हैं। वास्तव में जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर दान दीजिए, सहयोग के लिए, तीर्थों के लिए, समाज के गरीब वर्ग के लिए। और अब 2 समाधि सूचना है। पहले बांसवाड़ा की खौंदू कॉलोनी से, जहाँ विराजमान है मुनिषी आदित्य सागर जी, वहीं पर है आर्यकाशी विकाम्य श्री माता जी। उनके शिष्य आर्यकाशी विचिंतन माता जी का कल दोपहर को 1:40 पर समाधि हो गई। खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं। और फिर शायद 2 घंटे बाद ही अंतिम डोला यात्रा निकाली गई। और अभी दृश्य दिखाने झांसी की कर्मजा तीर्थ से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी, जी हाँ, उन्हीं के पिताजी हैं विष्णु कुमार जैन। एक मिसाल दे रहे हैं हम गृहस्थों के लिए कि जब लगे कि आयु कर्मशील हो रहा हो तो बस इसी तरह से तुम भी करना। वहीं विराजमान है मुनिषी विश्वामित्र सागर जी। उनसे पहले उन्होंने दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली। कहते हैं कि अपने भाग्य के भवों को छोटा करने के लिए, 84 योनियों से निकलने के लिए यही रास्ता है। इस रूप में जाने के लिए कहते हैं भव छोटे हो जाते हैं और सबको क्षमा करके राग द्वेष खत्म करके जाते हैं। इस तरह से करके और फिर उनकी कल यानी 15-16 की रात यानी आज सुबह तड़के 1 बजे समाधि हो गई। यह दृश्य इसलिए दिखा रहे हैं कि कई लोग अस्पताल में पहुंच के चक्कर लगा के वेंटिलेटर में पड़े जाते हैं और इस रूप से जाते हैं। बस यही है सही रास्ता। दोनों के प्रति चरण मां लक्ष्मी सामने वाले परिवार हार्दिक विनयान्जलि अर्पित करता है। आप सभी को सादर जय श्री।